गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा मैंने आपको 7th और 8th चैप्टर का मैंने आपको PDF भेज दिया है एक्सरसाइज, बट एक्सप्लेनेशन बाकी थी, तो वो एक्सप्लेनेशन आज मैं कवर अप कर रही हूँ। सो प्लीज़ पे अटेंशन। एक्चुअल में जो 7th चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी एक्सप्लेनेशन पता है, सेकेंड जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसमें ही मैंने बता दिया था, लेकिन एक जस्ट छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड, इसको यहाँ पे 4 फॉर्म में दिया है कि 4 पार्ट में बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो पहला है ए, टू शो अ हैबिचुअल और रूटीन एक्शन, मतलब रूटीन जो आप डेली वर्क कर रहे हो, आपका जो रूटीन होता है ना, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप रोज़ सुबह उठते हो, ऑब्वियसली उठते ही हो ना, ये आपका रूटीन है उठने का। द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क एवरी आफ्टरनून, एवरी मतलब हर दोपहर बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो ये क्या है, रूटीन है, जो डेली का आपका काम है। तो जो हमारा रूटीन हैबिचुअल, जो हम आदती जिसके होते हैं, जो हमें करना ही है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड बी है, टू एक्सप्रेस अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जनरल मतलब जो सामान्य, यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहेंगे, हम हिंदी में इसके लिए वर्ड थोड़ा हार्ड है, बट वो वर्ड है सनातन सत्य, मतलब ऐसी बातें जो जिसे हम झूठा नहीं साबित कर सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड सत्य ही है, मतलब ट्रूथ है, जो फैक्ट है। तो वो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ था या ऐसा होगा, नहीं, वो है तो है, मतलब था या होगा, ऐसा हम ना तो पास्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं ना फ्यूचर में। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये तो सत्य ही है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि सूरज पूरब में डूबेगा, फिक्स है, सूरज जो है, सन जो है, वो वेस्ट में ही सेट होता है। सेकेंड है, शुगर टेस्ट स्वीट, ये भी रियलिटी है कि शुगर यानी शक्कर जो है, उसका टेस्ट मीठा आता है, वो कड़वा या तीखा या नमक वाला नहीं होता है, सॉल्टी नहीं होता है, शुगर का टेस्ट स्वीट ही होता है। द अर्थ इज़ राउंड, जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, वो गोल है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ हमारा स्क्वायर है, ओवल शेप है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है? नहीं, अर्थ राउंड है। तो ये तीनों बातें कैसी हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम झूठा नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो सेंटेंस आते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। थर्ड है, फॉर रनिंग कमेंट्री और इन विविड हिस्टोरिकल नरेटिव्स, जैसे आप कोई भी कमेंट्री बता रहे हो, जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखते हो ना, तो क्रिकेट की लाइव कमेंट्री आती है जब, तो कमेंट्री देखने के लिए या कोई हिस्टोरिकल नरेशन करना है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो जो चीज़ लाइव जो सामने दिख रही है, आप उसी की कमेंट्री करोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि वो खेल रहा था या खेलेगा, ऐसा नहीं, जो दिख रहा है हम वही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ही कम्स फॉरवर्ड एंड कट्स इट टू द स्क्वायर लेग, वो आगे आया और स्क्वायर लेग में खेला। दिस इज रिलेटिंग टू क्रिकेट, है ना। तो जब जो लोग क्रिकेट देखते हो, खेलते हो, इंटरेस्ट है इसमें, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो, कम्स जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में है और कट्स भी प्रेजेंट टेंस में है। इमीडिएटली शिवाजी लीव्स आगरा, जैसे कि हिस्टोरिकल कोई मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो कहानियाँ, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ऐसा हुआ तो शिवाजी आगरा छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे वही है, तुरंत शिवाजी आगरा छोड़ दिए, तो इमीडिएटली शिवाजी लिव्स आगरा, तो लिव्स किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। फोर्थ है, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट व्हेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। देखो, अब मैंने जैसे कहा कि फ्यूचर के लिए हम नहीं करते, बट यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर अरेंजमेंट जो होता है, जैसे जो आगे कुछ होने वाला है, कल को कुछ होने वाला है और उसकी अरेंजमेंट तैयारियाँ आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वी लॉक अप हियर एट 11 टुमारो एंड गो टू आंट प्रतिभा's प्लेस फॉर लंच, मतलब हम यहाँ पे 11 बजे कल मिलेंगे और आंट प्रतिभा के घर लंच पर जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आप अरेंजमेंट कर रहे हो कि कल हमको मिलना है, मिलने के बाद हम वहाँ जाएंगे, तो जब आप मिलोगे तो वो किस में है, आपका प्रेजेंट टेंस में है चिल्ड्रन। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो जो रूटीन एक्शन हम करते हैं उसमें, सेकंड जो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होता है उसके लिए, थर्ड जैसे कोई क्या रनिंग कमेंट्री है या कोई हिस्टोरिकल नरेशन है, किसी हिस्टोरिकल बातों का आप जिक्र कर रहे हो उसके लिए, और फोर्थ कोई फ्यूचर इवेंट है, अगर जो अरेंजमेंट चल रही है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे दिया है,
इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन द केस ऑफ वर्ब, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़े थे ना, आपको यूनिट टेस्ट में भी पूछा था मैंने, है ना, इज एम आर का साथ जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इन केस ऑफ वर्ब आप ये सब यूज़ कर सकते हो। जैसे कि परसेप्शन है, परसेप्शन क्या होता है, फील करना, सी देखना, हियर यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, ये सारी चीज़ें। फिर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आप क्या देख रहे हो, कैसा दिख रहा है, उसके लिए आता है अपीयर। लुक, सीम मतलब अपीयर मतलब भी दिखाई देना, लुक यानी देखना, सीम मतलब दिखाई दिया, इस तरह से। इमोशन, इमोशन क्या होता है, जो आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जैसे वांट इच्छा, आपकी इच्छा होती है, विश भी इच्छा ही है, डिज़ायर भी इच्छा है, फियर यानी डर होता है, फील आप क्या महसूस कर रहे हो, लाइक पसंद आपकी, लव प्यार, हेट नफरत, ये सारे वर्ड जो हैं उसके हैं। थिंकिंग, थिंकिंग मतलब आप क्या सोचते हो, जैसे कि थिंक, उसके लिए वर्ड क्या आता है, थिंक। सपोज, सपोज यानी आप कुछ गेस कर रहे हो। बिलीव यानी मानना। रिमेंबर यानी याद करना। माइंड किसी चीज़ का आपको दिल से लगाना। फॉरगेट भूल जाना, ये सारे वर्ड्स हैं। और पोजेशन, पोजेशन मतलब ओनरशिप जो होती है, तो उसके लिए क्या आता है, बिलोंग, ओन, पॉजेज और ओव, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बजाय हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो बेटा एक्सरसाइज जो है यहाँ पे देखो दी गई है, ये एक्सरसाइज मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें सॉल्व है ना। अब इसमें आपको क्या पहचानना है, खाली जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हैं ना, आपको उसको यहाँ एक्सरसाइज लिखना है। अब आप कैसे करोगे, आपको मैंने बताया था जब लेसन सेकंड मैंने स्टार्ट किया था, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब को आपको प्लूरल कर देना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही, तो ही सिंगुलर है तो वॉक का क्या हो जाएगा, वॉक्स, और यहाँ ब्रैकेट में नॉक है तो नॉक का क्या हो जाएगा, नॉक्स। सेकेंड है द अर्थ, द अर्थ सिंगुलर है, एक ही अर्थ है, तो रिवॉल्व का क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे आई थिंक पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक होगा, मेक्स कर दिया होगा, बट वहाँ पे मेक आएगा। अ फोर्टनाइट डैश 15 डेज, अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट किसको बोलते हैं बेटा, 15 दिन का जो ग्रुप होता है ना, 15 डेज। जैसे एक महीने को हम मंथ कहते हैं, 30 डेज को हम मंथ कहते हैं, उसी तरह 15 डेज को फोर्टनाइट कहा जाता है। तो ए फोर्टनाइट, आगे देखो ए आया है, ए यानी एक फोर्टनाइट, तो यहाँ पे 1 है इसलिए हैज़ आ जाएगा। द बेगर मेड, अब में यहाँ पे भी ये सिंगुलर है तो वॉक का वॉक्स हो जाएगा और ग्रीट का ग्रीट्स हो जाएगा। डेविड सिंगुलर है 6 नंबर में, तो बाय का बायज हो जाएगा और स्टार्ट का स्टार्ट्स हो जाएगा। 7 नंबर में व्हेन वी हिट आइस इट, यहाँ पे वी नहीं देखना है आपको, इट देखना है। इट क्या है, आइस है, तो सिंगुलर है इसलिए टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न्स हो जाएगा। तिलक डैश बिटर आर्टिकल्स इन केसरी, तिलक एक ही पर्सन है इसलिए राइट का राइट्स हो जाएगा। ही भी सिंगुलर है इसलिए थिंक का थिंक्स हो जाएगा, और फिर बी का क्या हो जाएगा, ही थिंक्स दैट ही इज इनोसेंट, ओके। इसी तरह बेटा नीचे है 10 नंबर देखो, नाउ शी सिंगुलर है तो फील का फील्स हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा। फिर 11 नंबर में ही जो है सिंगुलर है तो हुक का हुक्स हो जाएगा और गेट का गेट्स हो जाएगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 है ना, अ स्टिच एक स्टिच दिया है तो सिंगुलर है इसलिए सेव्स। 13 नंबर में ही है तो ही सिंगुलर है इसलिए विश का क्या हो जाएगा, विशेस हो जाएगा। 14 में क्या है, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए होप का होप्स हो जाएगा। नाउ आई की काउंटिंग बेटा हमेशा हम ना तो सिंगुलर में करते हैं ना प्लूरल में करते हैं, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो प्लूरल सिंगुलर का आएगा, तो आई के साथ रिमेंबर आएगा। शी सिंगुलर है तो नोज, ही सिंगुलर है 17 नंबर में तो कंसीडर्स एस लग जाएगा। 18 नंबर में माई फादर, अब यहाँ पे नॉट आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बना हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। अब माई फादर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, डज नॉट। फिर 19 नंबर में जैसा कि मैंने बताया आई आएगा तो आई के साथ जो वर्ब है वही का वही लिखते हैं, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही आएगा। फिर यहाँ पे 20 नंबर में भी आई है तो नॉट आ गया है, नॉट माइंड है तो नॉट आया है, तो मैंने क्या किया, आई के साथ हम प्लूरल की काउंटिंग करेंगे तो आई के साथ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। आई डू नॉट माइंड हेल्पिंग यू।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। नीचे की एक्सरसाइज मैं आपको दूसरे वीडियो में आई थिंक दूसरा PDF भेजी हूँ, उसमें कट गया था। तो यहाँ पे आपको सब में आपको प्लूरल बनाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया है, मतलब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओगे आप तो क्या होगा, तो सब में देखो जहाँ वाई है तो अगर सेंटेंस के एंड में वाई आता है तो वाई को हटाकर उसकी जगह IES लगा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे CH SH ये सब आता है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी हूँ PDF में, तो प्लीज़ आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट, प्रणाम।